राधे राधे सभी मित्रों को जय श्री राम। हमने आपको पिछली वीडियो में लग्न साधन के अंतर्गत पलभा कैसे निकालते हैं इस बात की जानकारी दी। आशा करते हैं कि बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अगली प्रक्रिया आती है लग्न साधन के ही अंतर्गत पलभा बनाने के बाद चरखंड बना करके और अपने राशि का जहाँ का जन्म है वहाँ का उदयमान निकालना, अर्थात राशियों का स्वदेशोदयमान निकालना। तो आइए अब हम सभी इस विषय में चर्चा करते हैं और चरखंड बना करके लग्नों का स्वदेशोदयमान कैसे साधन किया जाता है ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आइए हम नियम पढ़ते हैं, चरखंड बनाने का नियम और लग्न का स्वदेशोदयमान साधन। ठीक, लग्न साधन करने के लिए हमें सभी राशियों का स्वदेशोदयमान निकालने के लिए हमें चरखंड बनाने पड़ते हैं। इसके लिए हम अपने जन्म स्थान की पलभा को 3 स्थानों में रखते हैं, एक में 10 से, दूसरे में 8 से और तीसरे में 10/3 से गुणा करते हैं, जिससे हमें जो 3 गुणनफल प्राप्त होते हैं उन्हें क्रमशः मेष, वृष और मिथुन के लंकोदयमान में घटाते हैं और फिर उल्टे क्रम से कर्क, सिंह, कन्या में जोड़ते हैं, जिससे हमें राशियों का स्वदेशोदयमान प्राप्त होता है। देखिए, राशियों का जो लंकोदयमान होता है ये फिक्स है, लगभग ज्योतिष के गणित की सभी पुस्तकों में दिया रहता है। लंकोदयमान जैसे मेष और मीन का मान है 278, वृष और कुंभ का 299, मिथुन और मकर का मान 323 है, कर्क और धनु का भी 323 है, सिंह और वृश्चिक का भी 299 है और कन्या और तुला का भी 278 है। अब यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है वही जो हमने पहले पिछली वीडियो में आरा की पलभा निकाली थी, उसकी पलभा को हमने यहाँ पे लिया है। देखिए, पलभा अंगुल, प्रत्यंगुल और प्रतिव्यंगुल में होती है। तो हम क्या करते हैं कि प्रतिव्यंगुल वाला भाग जो होता है अगर वो 30 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं, अगर ज्यादा है 30 से तो उसे 1 मान करके प्रत्यंगुल में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया है, उसे छोड़ दिया है, केवल 5 अंगुल और 43 प्रत्यंगुल हमने लिया है। इसे हमने 3 स्थानों में रख करके गुणा किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुणा की प्रक्रिया में आप ध्यान देंगे। ये हमने पूरा गुणा किया है, तो 10 का ये जो 10 है इसका हमने पहले 5 में गुणा किया तो ये 50 आए, फिर 10 का 43 में हमने गुणा किया तो हमारे ये 430 आए। ठीक, इसके बाद दूसरे स्थान में ये हमने पलभा रखी है, ये इसमें 8 से गुणा किया है और गुणनफल ये 40 और 344 आया है। इसी प्रकार से हमने पहले इसमें 5.43 में ये 10 का गुणा किया तो 50 और 30 आए, फिर इस 50-30 में हमने जब 3 का भाग दिया तो 19.30 आया। ये सभी मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ये अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन में देखिए, ये जहाँ पे हमने गोला लगाया ये 430 वाला जो है तो प्रतिअंगुल वाला भाग है, तो ये 60 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसमें 60 का भाग दे करके इसकी जो लब्धि अंगुल निकली है उसको हमने कहाँ पे जोड़ दिया है, 50 में। तो पहला चरखंड हमें कितना प्राप्त हुआ, ये 57 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इस 344 में भी हमने 60 का भाग दिया तो हमें कितने प्राप्त हो गए, 6 नहीं प्राप्त हुए थे, 5 प्राप्त हुए थे, शेष कितना बचा था, 44। तो 44 क्योंकि 30 से हमारा ये 44 30 से हमारा ज्यादा है,
तो उसको 1 मान करके हमने उसको 6 बना लिया। तो ये हमने 40 में जोड़ दिए, तो ये दूसरा चरखंड में कितना प्राप्त हुआ, 46 प्राप्त हुआ। और तीसरा जब हमने इसमें भाग दिया है, अच्छा एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो दूसरे वाले तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे वाले में हमने क्या किया है, 19 का पहले इसमें भाग दिया, 3 का पहले हमने इसमें भाग दिया है, ये देखिए। तो 3 का भाग जब हम 50 में देंगे तो 3 एकम 3, फिर 2 आया, 0 आया, तो 3 नमा 3 एकम 3, और फिर हमने इसमें जब भाग दिया तो 3 छक्का 18, शेष कितना बचा हमारा, कितना आया देखिए। हमने ये हुआ 50, इसमें हमने 19 का 3 का भाग लिया, तो 3 एकम 3, शेष 2, ये तो 3 छक्का कितना हुआ 18, 3 छक्का 18, शेष यहाँ पे हमारे 2 बच रहे हैं। अब 2 में हमने 60 का गुणा कर दिया, तो 6 दूना 120 और प्लस 430। देखिए शेष कितना बचा था, 2 में हमने गुणा कर दिया कितने का, 60 का, तो ये हमारा कितना हुआ 120। अब 120 में हमने ये 430 जोड़े, 430 जोड़ दिए, तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ 550। ठीक, 550 प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया कि ये 550 में हमने पुनः 3 का भाग दिया, तो 3 एकम 3, 2 5, 3 सत 21, 3 अट्ठे 24। ठीक, एक शेष बचा, फिर 3 त्रिकाई 9, अर्थात इधर लब्धि हमें कितनी प्राप्त हुई 183। लब्धि हमें कितनी प्राप्त हो रही है, समझ में आ गया होगा आपको। ये 183 हमें लब्धि प्राप्त हुई है। ये 60 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसमें 60 का भाग दे दिया। तो 6 त्रिक 18, 180 आए, शेष 3 बचे, और लब्धि कितनी आई 3। तो ये जो 3 लब्धि है, इसी 3 लब्धि को हमने उस वाली 16 वाली लब्धि में हमने जोड़ लिया था। तो 16 और 3 19, और ये जो शेष 3 बचे थे। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चूंकि कॉपी पेन से नहीं किया है, ऐसे ये पेंट ऐप का उपयोग करके हमने बस ऐप का उपयोग करके किया है, पर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमें ये 3 चरखंड प्राप्त हुई। ये 19.3 का ये 3 कम है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया, तो केवल 19 लिया। ठीक, अब इस प्रकार हमें यह 3 चरखंड प्राप्त हुए। पहला 57, 46, 19। इन्हें क्रम से मेष, वृष और मिथुन में घटाया, कर्क, सिंह और कन्या में उल्टे क्रम से जोड़ा, तो हमें आरा का स्वदेश मान प्राप्त हुआ। ये हमने 278 में पहला घटाया तो 221 आए। ये देखिए ये वाला भाग 278 में पहला चरखंड 57 घटाया तो 221 आए। फिर वृष और वृष के मान में हमने क्या किया कि 46 को घटाया, उसी क्रम से जोड़ना घटाना है। और तीसरे मिथुन वाले में 323 में हमने 19 घटाया, फिर उल्टे क्रम से आना है। कर्क में हमें 323 जोड़ना है, 323 में 19 जोड़ना है।
सिंह में 46 जोड़ना है और कन्या में 278 जोड़ना है। इस प्रकार से हमें ये 6 मान प्राप्त हुए। अब जो मेष का है वही मीन का होगा, जो वृष का है वही कुंभ का, जो मकर का वही, जो मिथुन का वही मकर का, जो कर्क का वही धनु का, जो सिंह का वही वृश्चिक का और जो कन्या का वही तुला का स्वदेशोदय मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लग्नों का स्वदेशोदय मान निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम अगली प्रक्रिया में अयनांश कैसे निकालते हैं, फिर लग्न साधन की प्रक्रिया में लग्न साधन कैसे करते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कमेंट में जो बात न समझ में आई हो उसे आप पूछ सकते हैं, यथासंभव हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय माता।